नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिया क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैट्रिक एग्जाम क्लास 10 साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। पहला नंबर आपका प्रश्न दिया गया है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। दोस्तों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ग्लूकोज का आपको सूत्र पता होगा, C6H12O6। तो ऑक्सीजन एक अणु में 6 परमाणु, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरलतम यौगिक है। दोस्तों, कौन सा हाइड्रोजन सबसे सरलतम यौगिक है। ए में दिया है मीथेन, बी में दिया है इथेन, सी में प्रोपेन और डी में ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसका सूत्र होता है दोस्तों CH4। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ए में दिया आयोडीन, बी में सिलिकॉन, सी में आर्गन, डी में ब्रोमीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्गन। अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग एक का तत्व कौन सा है। वर्ग एक का तत्व कौन सा है। ए में एल्युमिनियम, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग ए का तत्व हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सब वर्ग ए का तत्व है। अगला नंबर प्रश्न है कि वैसे 3 तत्व के नाम बताएं जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे 3 तत्व के नाम बताएं जिनके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम, फेरस, सोडियम। बी में दिया है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। डी सी में दिया है मैग्नीज और डी में नोट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है दोस्तों, पोटेशियम के 19 और लिथियम के 3। तो इसका बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 1, 8, 2, 10, 1, 11 है। इसका बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8, 1। इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और 2, 1। इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कार किसने किया। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया। ए में दिया है जे थॉमसन, बी में गोल्डस्टीन, सी में जेम्स चैडविक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जे थॉमसन। ईट पर नाच, तो ईट मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन हो गया, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और नाज मतलब न्यूट्रॉन का खोज चैडविक। अगला नंबर प्रश्न है कि अम्लीय घोल का pH मान होता है। दोस्तों, अम्लीय घोल का pH मान होता है 7, 7 से कम, 7 से अधिक, 7.5। 7 रहेगा तो वह उदासीन होगा, 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक रहेगा तो वह क्षारीय होगा। तो अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए में कोयला, बी में लकड़ी, सी में गोबर और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए में ब्रोमीन, बी में पारा, सी में तांबा और डी में एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अधातु बोले दोस्तों तो ब्रोमीन। अब पूछेगा प्रश्न में कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवस्थ है, तो आंसर हो जाएगा आपका पारा। अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं। तो ए में वर्ग दिया है, बी में आवर्त, सी में अपरूप और डी में इनमें से कोई नहीं। तो उद्ग्रह स्तंभों को आपको वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज बोलेगा दोस्तों कि क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। ए में दिया सोल्डर, बी में स्टील, सी में गन मेटल और डी में उपधातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोल्डर, जिसका संकेत होता है दोस्तों Sn+Pb। इसी को सोल्डर कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है।
ए में दिया लिथियम, बी में दिया कैल्शियम, सी में दिया कॉपर और डी में दिया आयरन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम आपको ऑप्शन में रहेगा तो लिथियम मारेगा, सोडियम रहेगा तो सोडियम मारिएगा, और पोटेशियम रहेगा तो पोटेशियम मारिएगा। ये सभी धातु चाकू से काटे जा सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। कमरे के ताप पर द्रव रहता है। ए में पारा, बी में ब्रोमीन, सी में मैग्नीज और डी में लोहा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पारा। धातु बोले तो पारा और अधातु बोले तो यह ब्रोमीन। अगला नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। ए में दिया अम्लीय धातु, बी में क्षारीय धातु, सी में अकेरिय गैस, डी में मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षारीय धातु। अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। ए में दिया एल्युमिनियम, बी में मैग्नीशियम, सी में दिया है लोहा और डी में कार्बन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी है। ए में 11, बी में 12, सी में 19 और डी में 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। सोडियम हो गया, ये सोडियम का परमाणु संख्या, 12 एल्युमिनियम, 19 हो गया पोटेशियम और 20 हो गया कैल्शियम। अगला नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। ए में दिया पत्थर, बी में हीरा, सी में ग्रेफाइट और डी में प्लेटिनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। तत्व बोले तो हीरा और धातु बोले तो सबसे कठोरतम धातु तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। अगला नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग हैं। 3, 7, 5, 6। तो 7। बैजानी हैप्पी नाला। अगला नंबर प्रश्न है उदासीन रंग कौन सा है। दोस्तों उदासीन रंग कौन सा है। ए में दिया है पीला, बी में गुलाबी, सी में हरा, डी में काला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदासीन रंग 7। उदासीन रंग का पीएच मान 7 होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक है। दोस्तों घरों में प्रयुक्त एलपीजी का मुख्य घटक कौन। तो ए में ब्यूटेन, बी में इथेन, सी में अल्कोहल, डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है दोस्तों C4H10। अगला नंबर प्रश्न है कि दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। ए में दिया ब्यूटेन, बी में मिथेन, सी में प्रोपेन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मिथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। ए में काला, बी में पीला, सी में हरा और डी में सफ़ेद। इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद। अगला नंबर प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन में दिया है सिट्रिकम, ऑक्जेलिकम, मेथनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल तो नहीं दिया, आईपीएसी नाम दिया है। तो आईपीएसी नाम फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है। तो मेथनोइक अम्ल होता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों HCOOH। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। सोडा, व्यंजक चूर्ण, नमक, बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। अगला नंबर प्रश्न है कि हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। ए में दिया सोडियम, बी में दिया कैल्शियम, सी में एल्युमिनियम और डी में फेरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट ये सब लोहा का अयस्क है। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप है। ए में ग्रेफाइट, बी में हीरा, सी में फ्लोरीन और डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। हीरा ग्रेफाइट तो आप लोग जानते होंगे, बाकी फ्लोरीन नहीं जानते। तो इसका निम्नलिखित में कार्बन का अपरूप कितने हैं। तो 3 है। अगला नंबर प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। दोस्तों धातु के ऑक्साइड होते हैं। ए में अम्ल, बी में क्षार,
सी में लवण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। अगला नंबर प्रश्न है कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। दोस्तों हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 1 2 3 4। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम की परमाणु संख्या 2 होता है, तो 1s2 मतलब एस कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस आवर्त में 18 तत्व रहते हैं? प्रथम, तृतीय, चतुर्थीय, इनमें से कोई नहीं। तब प्रथम आवर्त में 2 तत्व, तृतीय आवर्त में 8 तत्व और चतुर्थीय में 18 तत्व। और आपको द्वितीय पूछेगा दोस्तों तो उसमें भी 8 तत्व रहते हैं। तो चतुर्थ आवर्त में 18 तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक क्या है? तो गंधक को सल्फर कहते हैं। तो सल्फर के परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इस तरह मेरे वीडियो में बने रहें दोस्तों। 10th के एग्जाम देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।